पिछली क्लास में लोग जाने थे त्रिभुज के व्यास हम कोण कैसे निकालते हैं। चलिए इसका सूत्र जानते हैं। पहले देखिए क्या बताए थे हम, ऐसे था। अगर ये और ये दिया है 50 डिग्री, ये दिया है 60 डिग्री, ये तो जाहिर सी बात है होगा 50 प्लस 60 डिग्री, तो कोण सी हो जाएगा। तीनों का जो 180 डिग्री होता है, ये होगा 110 डिग्री प्लस कोण सी इक्वल 180 डिग्री। कोण सी होगा 180 डिग्री माइनस 110 यानी 70 डिग्री। अब ये हो गया 70 डिग्री, और ये पूरा कुछ होता है कितना, तो ये होता है पूरा, ये पूरा होता है, ये होता है 180 डिग्री, तो ये हो गया 70 डिग्री। ये कितना होगा 180 माइनस 70, ये होगा 110 डिग्री। इस चीज में अब जो नोटिस किया होता है वो क्या है, जैसे कि हम जिस बार भी बाह्यतम कोण निकाल रहे हैं वो त्रिभुज के दोनों अंतःकोण योग के बराबर है कि नहीं। जैसे कि 50 और 60 110 डिग्री, इसका बाह्यतम कोण भी 110 डिग्री। तो इसीलिए इसका एक सूत्र बनता है, बाह्यतम कोण बराबर अंतःकोणों का योग। दोनों लिख सकते हैं, दोनों अंतःकोणों का योग। ये सूत्र क्या है, तो बाह्यतम कोण और दोनों अंतःकोण का योग। जैसे ये बाह्यतम कोण है 110 डिग्री, तो ये दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर है नहीं, 60 और 50 110 डिग्री। चलिए इसे एक और बनाते हैं। कितना बार भी आप करिएगा तब भी जो उसका दोनों अंतःकोण और उसके बाह्यतम कोण के बराबर होगा। जैसे कि लेते ये 40 और ये 30। तब प्रूफ क्या करना है कि बाह्यतम कोण, जैसे कि हम लिखे दोनों अंतःकोण का योग बराबर होता है बाह्यतम कोण का, यानी बाह्यतम कोण कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 70 डिग्री। इस फॉर्मूला के हिसाब से चलिए इसे निकालते हैं। 40 30 70 हो गया, और 180 तीनों का योग होता है, तो 180 में से 70 घटेगा तो बचेगा 110 डिग्री, और ये हो गया 110 डिग्री, ये बचेगा 70 डिग्री। हो गया प्रूफ। यही इसका फॉर्मूला आता है बाह्यतम कोण वाला दोनों अंतःकोणों का योग। जैसे कि ऐसे दे दिया WZXY ओ। अब लोग देखिए घबरा जाइए कैसे निकालेंगे। जैसे ये हो गया 50 और 60, तो सूत्र ये आता है बाह्यतम कोण बराबर दोनों अंतःकोणों का। ये क्या है बाह्यतम कोण, इसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे इस दोनों को जोड़ देंगे उतना ही होगा, 110 डिग्री होगा ये। तो ये था इसका सूत्र। और दोनों कोणों का योग होता है, जैसे कि बाहर भी दे सकते हैं। जैसे कि ऐसे हुआ, ऐसे ये दे देगा 120 डिग्री, और मान लेते ये दे दिया 30 डिग्री। तो हम बोलेगा दोनों मतलब ये जो कोण बच गया इस सब का मान निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम इस कोण का मान निकालेंगे। पूरा कितना होता है, तो पूरा होता है 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बचेगा 60 डिग्री। यानी ये जो कोण होगा वो होगा 60 डिग्री का ये कोण होगा। अब हो गया 60 और ये हो गया 30, तो 60 और 30 90, और 180 का होता है त्रिभुज कोणों का योग, 60 30 90, तो ये बचेगा फिर 90 डिग्री। ऐसा भी आप निकाल सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही, और जानेंगे विशेष रूप से अगली क्लास में। धन्यवाद।